राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसा कुलधरा गांव एक रहस्य से घिरा हुआ है। सदियों पहले ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था, लेकिन एक रात पूरा गांव अचानक खाली हो गया। तब से यहाँ बसने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहा जाता है कि यहाँ की हवाओं में भूतों की फुसफुसाहट है और जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वो मौत को बुलावा देता है। राहुल एक प्रसिद्ध यूट्यूबर जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज करता था, उसने अपनी टीम के साथ कुलधरा में रात बिताने का फैसला किया। उनके साथ थे सोनिया, आदित्य और रमेश। वो जानते थे कि ये कोई साधारण जगह नहीं थी, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। रात के 10 बजे चारों ने कुलधरा गांव में कदम रखा। टूटी फूटी हवेलियां, वीरान गलियां और एक अजीब सी ठंडक माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। क्या यह सही फैसला है? सोनिया ने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, सर, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब चीजें होती है। राहुल हंसते हुए बोला, अरे ये सब अफवाह है, हमें सबूत चाहिए कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। उन्होंने कैमरा ऑन किया और गांव में घूमना शुरू किया। हवाओं की सरसराहट के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था, पर फिर अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रुको, आदित्य ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? सभी ने कान लगाए, लेकिन अब कोई आवाज नहीं थी। हो सकता है यह हमारी कल्पना हो, राहुल ने कहा, लेकिन रमेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। कहते हैं कि कुलधरा की बर्बादी की जड़ जैसलमेर के निर्दयी दीवान सलीम सिंह था। वो अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था, लेकिन उसकी बर्बरता की हद तब पार हो गई जब उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। ये लड़की मेरी होनी चाहिए, उसने घोषणा कर दी थी। गांव वालों के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उन्होंने इनकार किया तो सलीम सिंह भयंकर वृद्धि कर देगा और उनकी जिंदगी नर्क कर देगा। हम मर जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी और सम्मान को नहीं बेचेंगे। रक्षाबंधन की रात पूरे गांव ने एक साथ अपना घर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया। अब ये गांव कभी आबाद नहीं होगा। जो भी यहाँ बसेगा वो भयानक मौत मरेगा। कहा जाता है कि उसके बाद कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। राहुल और उसकी टीम एक पुरानी हवेली में अपना कैमरा सेट कर रहे थे। तभी एक आवाज आई। एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो क्या था? सोनिया ने घबरा कर कहा। राहुल ने टॉर्च जलाई और देखा कि दरवाजा जंग लगा होने के बावजूद हिल रहा था। तभी आदित्य चीख पड़ा, मुझे किसी ने धक्का दिया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी आदित्य को किसने धक्का दिया? रमेश ने डरते हुए कहा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर राहुल ने मना कर दिया, हमें सबूत चाहिए, हम रात भर यहीं रहेंगे। रमेश ने थरथराती आवाज में कहा, आप नहीं जानते, यहाँ कुछ है और ये हमें देख रहा है। रात के 2 बजे कैमरे ने अजीब चीजें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। कभी परछाइयां दिखती, कभी किसी रोने की आवाज सुनाई देती। तभी सोनिया चिल्लाई, मेरे गर्दन पर निशान कैसे आए? उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ लिया हो। राहुल ने घबराकर कैमरा देखा। उसमें एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक महिला जो हवा में झूल रही थी। तभी अचानक कैमरा बंद हो गया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। और फिर भागो, रमेश चिल्लाया। राहुल और उसकी टीम भागते हुए गांव के बाहर जाने लगे, पर रास्ता खत्म हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? हम इसी रास्ते से तो आए थे, आदित्य ने कांपते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और वहां पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने एक साथ कहा, हमने कहा था कोई यहाँ नहीं रहेगा। राहुल और उसकी टीम जोर से चीख पड़ी। और फिर अगली सुबह जैसलमेर के कुछ लोगों ने कुलधरा में पुलिस को बुलाया।
उन्होंने देखा कि राहुल, सोनिया और आदित्य जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन रमेश गायब था। जब राहुल को होश आया तो उसकी आंखों में खौफ था। हमने उन्हें देखा, उसने धीरे से कहा। किसे? पुलिस अधिकारी ने पूछा। राहुल कांपते हुए बोला, पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं, वो आज भी जिंदा है। आज भी कुलधरा वीरान पड़ा है। रात होते ही यहाँ अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। अगर तुम हिम्मत करो तो एक रात कुलधरा के खंडरों में बिता कर देखना, क्योंकि जब तुम पीछे मुड़ोगे तो हो सकता है कोई साया तुम्हारे पीछे खड़ा हो। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की रियल स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।